ये अब तक का बेस्ट लुकिंग लैपटॉप है। ये है Asus ZenBook 14 OLED। अगर आप ये लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको इस टाइप की बॉक्स पैकिंग में मिलने वाला है। वैसे जो बॉक्स है इसके साइज़ पर मत जाइए, क्योंकि अंदर जो एक्चुअल बॉक्स पैकिंग है ये काफ़ी छोटा है। इसकी जो पैकिंग है एकदम प्रीमियम लेवल की है। खास करके अगर आप डिटेल्स पर ध्यान दें, जब आप इस बॉक्स को खोलते हैं तो अंदर जो लैपटॉप है ये देखिए इस तरीके से पैक किया गया है। लैपटॉप का जो कलर है और बॉक्स का जो कलर है ये मैच करता है। बहुत ही अमेजिंग है। ये जो कलर है मुझे बहुत ही पसंद आया, और इसके ऊपर ये जो लाइन डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये इसे एक यूनिक सा लुक देता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कोई टाइल पकड़ा हुआ है हाथों में। और ख़ास करके यहाँ पर ये जो Asus ZenBook का सिंपल ब्रांडिंग दिया हुआ है काफ़ी अमेजिंग लगता है। एकदम क्लीन टाइप का डिज़ाइन कह सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये काफ़ी लाइट वेट भी है। यहाँ पर कुछ बुकलेट्स हैं। ये पावर कॉर्ड और 65 वॉट का अडेप्टर भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। टाइप सी कनेक्टर के साथ में है, मतलब कि टाइप सी पोर्ट के ज़रिए चार्जिंग होगा। बॉक्स में ये लैपटॉप का स्लीव बैग भी दिया हुआ है जो कि सेम लैपटॉप का कलर है। इसका जो डिज़ाइन है इससे आप वैसे ही इम्प्रेस हो जाएंगे। और ये काफ़ी हल्का भी है, 1.2 kgs, 14.9 mm इसका थिकनेस है। जेन इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है, प्लस ये काफ़ी टफ भी है। ये जो लैपटॉप है इसे MIL STD 810H सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन, जो कि इसे काफ़ी टफ बनाता है। और ख़ास करके जो कलर है ये मुझे बहुत ही पसंद आया है। मार्बल जैसा फिनिशिंग है, और ये जो लिड है ये आसानी से एक हाथ से खुल जाता है। हिंज की अगर बात करें तो ये जो लिड है ये इस लेवल तक खुलता है। जो लिड है इसे मैंने पूरी तरीके से बेंड किया हुआ है, मैक्सिमम बेंड, और यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये कितना बेंड हो सकता है। बैक साइड पर देख सकते हैं कि कूलिंग के लिए वेंट्स दिया हुआ है, और ये देखिए ये है रबर पैडिंग जो कि काफ़ी बढ़िया सा ग्रिप देते हैं जब आप इसे टेबल पर रखते हैं। इस लैपटॉप का जो आउटर कलर है प्लस जो इनर डिज़ाइन है, खास करके अगर हम कलर की बात करें तो ये काफ़ी हद तक मैच करता है और काफ़ी बढ़िया भी लगता है। ये जो कीबोर्ड के कीज़ हैं ये वाइट कलर के हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, खास करके डिज़ाइन को लेके। ये देखिए यहाँ पर मिनिमल लोगो ब्रांडिंग किया हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। इनफैक्ट मुझे लगा कि ये शायद पावर बटन है, लेकिन पावर बटन यहाँ पर है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ये है HDMI पोर्ट, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स, ये है कॉम्बो ऑडियो जैक, और राइट हैंड साइड पर ये है USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट। जो डिस्प्ले की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही आप लैपटॉप को इंस्टॉल करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये 14 इंच का डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले है, 3K रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है। ये देखिए एक्चुअली ये बेस्ट इन द क्लास डिस्प्ले है, 10 बिट पैनल है, और ये 100% DCI P3 कलर गैमेट सपोर्ट करता है। वैसा सर्टिफाइड है, ट्रू ब्लैक 600, और ये TUV रिनलैंड सर्टिफिकेशन के साथ में भी आता है, लो ब्लू लाइट एमिशन के लिए। वैसे ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है। वीडियो वॉचिंग के लिए या फिर अगर आप इस पर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। वैसे ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में भी आता है, डोल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सपोर्ट, और जो साउंड है ये हार्मन कार्डन का है, 3.5x लाउडर वॉल्यूम के साथ में। ये कंफर्टेबल Asus Argo Sense कीबोर्ड के साथ में आता है, और जो ट्रैक पैड है ये भी, इसका जो साइज़ है काफ़ी लार्ज है। की डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, एंड की प्रेस भी काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट साइलेंट टाइप का है। यहाँ पर कुछ स्टिकर्स लगा हुआ है, इंटेल कोर अल्ट्रा 7 ईवो एडिशन। अभी जो ईवो एडिशन है इसमें ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्राइटेरियाज है जो कि जो लैपटॉप है अगर वो फुलफिल करेगा तब उसे जाके ये एडिशन का जो ब्रांडिंग है ये मिलता है। और ये जो क्राइटेरियाज है ये बेसिकली आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है उससे काफ़ी बढ़िया बनाता है। एक क्राइटेरिया ये है कि जब आप इसे इस तरीके से बंद करते हैं और फिर इसे खोलते हैं तो जो स्क्रीन है ये इमीडिएटली ऑलमोस्ट 1 सेकेंड के अंदर ऑन हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा ही हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो बटन आप देख रहे हैं ये है को पायलट बटन। को पायलट बेसिकली एक AI सिस्टम है बिल्ट इन। यहाँ पर इसे प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बेसिकली AI कंपेनियन है, आप कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी है। तो ये है इसका स्पेसिफिकेशन। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। वैसे ये इंटेल कोर अल्ट्रा 5 के साथ में भी आता है, उसका प्राइसिंग कम होगा, और इसमें इंटेल आर्क 140V GPU यूज़ किया गया है। स्टोरेज काफ़ी बढ़िया है, रैम भी काफ़ी बढ़िया है। देखिए आज की तारीख में ज़्यादा करके जो लैपटॉप्स मार्केट में आ रहे हैं वो खास करके
AI के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। अब इसमें देख सकते हैं कि 32 GB रैम दिया हुआ है LPDDR5X और 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD है। तो रैम एंड स्टोरेज बहुत ही बढ़िया है इसमें। ये Windows 11 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स और मैंने इस पर ये जो PC Mark 10 बेंचमार्क रन किया था तो इसका जो स्कोर है ये मुझे मिला 6235 और वीडियो एडिटिंग स्कोर भी काफ़ी अच्छा है 6145। तो नॉर्मल यूज़ के लिए प्लस वीडियो एडिटिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये परफेक्ट ऑप्शन है ऑन द मूव वीडियोस को एडिट करने के लिए। वैसे क्या ये गेम खेल पाएगा या नहीं, चलिए चेक करते हैं। मैं इस पर ये बैटल ग्राउंड्स पबजी ये खेलने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए जो गेम है इस पर काफ़ी बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले ये लैग कर रहा था इसलिए क्योंकि मैंने जो पावर सोर्स है उसे कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन पावर सोर्स कनेक्ट करने के बाद देख सकते हैं कि काफ़ी स्मूथली चल रहा है। तो ये जो हार्डवेयर है इस पर आप डेफिनेटली ये जो गेम है इस टाइप के गेम्स खेल पाएंगे। तो अगर आप हेवी एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप जो पावर सोर्स है उसे कनेक्ट करके रखिए। तो यहाँ पर ये जो कैमरे का एप्लीकेशन है मैं यूज़ कर रहा हूँ। वैसे आजकल ज़्यादा करके जो लैपटॉप है ये मीटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पर लाइट ऑन हो गया है, मतलब ये कि जो कैमरा है ये फ़िलहाल यूज़ में है और देख सकते हैं कि मेरे फेस को ये ट्रैक कर रहा है। और ख़ास करके अगर आप वीडियो मोड में रहेंगे, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं किसी के साथ में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, बैकग्राउंड इफेक्ट्स। आप जो बैकग्राउंड है इसे ब्लर कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट ब्लर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ब्लर। तो ये सब आप इजीली इस लैपटॉप पर कर पाएंगे। ये ट्राई बैंड वाईफाई 6E सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें AI नॉइज़ कैंसिलेशन सपोर्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पर ऊपर कैमरा दिया हुआ है। 75 वाट आवर बैटरी इसमें यूज़ किया गया है और मिक्स्ड यूसेज के तहत आपको तकरीबन अप टू 15 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल सकता है नॉन स्टॉप। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैपटॉप है और इसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है, अराउंड 1,07,000 रुपीज़ के आसपास। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।